नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यूपीएससी का फॉर्म आ गया है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। एक वीडियो आपने देख लिया जिसमें आपने यह समझा कि कैसे फॉर्म भरना है, किसकी योग्यता फॉर्म भरने की है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितने अटैम्प्ट होते हैं, अटैम्प्टों की संख्या जो बढ़ाई गई है उसको आपने देखा किसके लिए बढ़ाया गया है। और अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जो लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं, जा करके प्लीज़ वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो भी मैंने बताया था। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, उसको देखना बहुत आवश्यक है, तो आप उसको भी जरूर देख लेंगे। इस क्लास में हम बात करेंगे पूरी परीक्षा के पैटर्न को, कि कैसे होता है परीक्षा, कितने पेपर होते हैं, कितने क्वेश्चन के होते हैं, क्या क्या उसका प्रारूप है, थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में बताऊंगा। हालांकि सिलेबस की चर्चा पढ़ाई के साथ में होती है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा कि कैसे क्या सिलेबस है, ठीक है, हाईलाइट्स क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक्चुअली में जो फॉर्म आया है, जिसे भरना स्टार्ट कर दिया गया है 4 मार्च से 24 मार्च इसका लास्ट डेट है। ये 2021 के यूपीएससी एग्जाम, जिसे सीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम कहते हैं आप, उसके प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म है। ठीक है, किसके प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म है। तो यहाँ पर हेडिंग में लिख दे रहा हूँ यूपीएससी सीएससी, यानी यूपीएससी कई सारे एग्जाम करवाती है। ठीक है, आप केवल यूपीएससी लिखते हैं तो वो बात अधूरी रह जाती है। यूपीएससी कई एग्जाम करवाती है। यूपीएससी एक संस्था है जो कि संवैधानिक संस्था है, उसका काम परीक्षा करवाना है। बहुत सारी कमेटियों में भी उसका जो है काम होता है, राष्ट्रपति को सलाह देना होता है, संसद को, कई और उसके काम होते हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम उसका है वो है परीक्षाएं कराना। ठीक है, तो यूपीएससी एनडीए का एग्जाम करवाती है, सीडीएस का एग्जाम करवाती है और कई सारे एग्जाम करवाती है। और जो उसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है सीएससी, जिसे आप कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है। तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं और ये 2021 की चर्चा कर रहे हैं। जो 2021 में एग्जाम होने जा रहा है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। एग्जाम का डेट भी आ गया है। आप जानते हैं यूपीएससी अपने डेट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है। हमेशा से उसका कैलेंडर पहले से जारी होता है, उसी डेट में एग्जाम होता है। तो इस बार का जो डेट है वो है 27 जून, यानी कि 27 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। 27 जून 2021 को प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जाम का पेपर आपका होगा। तो अभी से आपकी तैयारी सटीक होनी चाहिए, रणनीति आपको पता होनी चाहिए, पढ़ना क्या है वो सारी चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाई हो सकता है कि काफ़ी कुछ कर लिया हो, लेकिन पता नहीं कि कितने पेपर होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन क्वालिफाइंग है, कौन क्वालिफाइंग नहीं है, और कितना नंबर आता है, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे खोज पोच उनके दिमाग में चल रहे होंगे। सबका सोल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा, आखिर तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और हेडिंग आपका रहेगा पीटी यानी कि प्रीलिम्स टेस्ट। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा। अब देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है आपका वो जीएस का पेपर होता है, जनरल स्टडीज का पेपर होता है। जो पेपर सेकंड आपका होता है वो सीसैट का पेपर होता है। किसका? सीसैट का, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, और ये जो सीसैट वाला पेपर है ये 2011 से इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि उससे पहले ये नहीं था। एक्चुअली में देखा ये गया कि जब से देश आज़ाद हुआ, लोग आईएएस बन रहे थे, तो आर्ट बैकग्राउंड का दबदबा हो गया, क्योंकि आईएएस का जो एग्जाम होता है उसमें सामान्य अध्ययन का वेटेज ज़्यादा है। सामान्य अध्ययन की पढ़ाई सामान्यतः कौन करते हैं? आर्ट के स्टूडेंट करते हैं, कला वर्ग के विद्यार्थी करते हैं। तो ये देखा गया कि समय के साथ बदलाव हो रहे हैं, तो जो अधिकारी है, जो आईएएस अधिकारी है, जो आईपीएस अधिकारी है, वो उस बदलते हुए परिदृश्य में फिट बैठे, इसलिए उसका विज्ञान के साथ जुड़ाव होना, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ाव होना जरूरी है। तो कोशिश ये करी गई कि उसे सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट में डाला जाए, इसके अलावा एक नॉर्मल सा उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए। ठीक है, उसका एक नॉर्मल सा एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए, उससे थोड़ी सी मैथ पूछी जाए, थोड़ी सी रीजनिंग पूछी जाए, थोड़ा सा उससे कंप्रीहेंशन पूछा जाए कि उसकी जो कंप्रीहेंसिव एबिलिटी वो कितनी है, या उससे थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के सवाल पूछ लिया जाए।
मेंस आप जो है मेंस लिखवाने से पहले ही एक चेक कर लें आप थोड़ा सा कि उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है कि नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि प्रशासनिक अभिक्षमता उसकी कैसी है, उसको फैसले लेना आता है कि नहीं आता, वो अच्छा मैनेजमेंट करना जानता है कि नहीं जानता है, तो इसका नॉर्मल सा टेस्ट लेना जरूरी है। अब इसलिए 2011 में सीसेट को इंट्रोड्यूस किया गया और ये धूमधाम से जो है जुड़ गया। जब सीसेट को जोड़ा गया तब ये प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ में इसका नंबर जुड़ता था, ठीक है। तो एक ऐसा ट्रेंड चल गया कि बीटेक और मेडिकल ये दो छात्र या बीएससी करके आए छात्र जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा होता था, वो जीएस में कम नंबर करते थे, मेहनत ही नहीं करते थे, नॉर्मल सा पढ़ लिए, करंट पढ़ लिए, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लिए और एग्जाम दे देते थे। और ये जो सीसेट वाला पेपर था इसको उन्होंने मुख्य फोकस में ले आया। तो जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम था वो एसएससी का एग्जाम बन गया। वो क्या बन गया? एसएससी का एग्जाम बन गया, क्योंकि रीजनिंग मैथ वाले ही प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने लगे। अब इसको लेकर के सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ वो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की ओर से हुआ। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की ओर से हुआ। हिंदी माध्यम का जो विद्यार्थी होता है उसकी एनालिसिस कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्टिव और स्मार्ट नहीं होता है। क्योंकि अभी भी हमारे इंडिया में आप देख सकते हैं, आप दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद यानी कि ऐसे जो राज्य हैं वहाँ जो ऐसे जगह हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ के लड़के ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। उनको देश दुनिया की खबर है, वो नए ट्रिक्स खोज सकते हैं, संसाधन ज़्यादा उपलब्ध हैं। लेकिन वहीं आपको एक कोई गांव का लड़का मिल जाए, बहुत ब्रिलियंट है, हो सकता है बड़ा समझदार लड़का हो, वो आपको बहुत अच्छे से अकबर की पॉलिसी समझा देगा, लेकिन जैसे ही आप रीजनिंग में उससे कुछ पूछेंगे वो चकमा खा के गिर जाएगा। तो ये दिक्कत हिंदी माध्यम वालों के साथ ज़्यादा थी। इसलिए 2015 में एक बृहद आंदोलन हुआ कि इसको यानी कि जो सीसेट है इसको प्रारंभिक परीक्षा से हटाया जाए, और बेहतरीन खतरनाक आंदोलन हुए। इसमें सिर्फ यह नहीं था कि मैथ रीजनिंग का विरोध था, ऐसा नहीं है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कमजोर नहीं है। यहाँ जो मुख्य लड़ाई थी वो भाषा को लेकर के थी। जो कॉम्प्रिहेंशन आते थे वो इंग्लिश में आते थे, और वो ऐसे आते थे कि कुछ भी उसमें समझ में उनको नहीं आता था। यानी कि एक जो है एक भाषा के को लेकर के इंग्लिश को प्रिविलेज मिल रहा था। अभी भी वर्तमान में समस्या बनी हुई है कि हिंदी का जो पेपर होता है यूपीएससी का, वो इंग्लिश से सीधे अनुवाद किया हुआ होता है, वो हिंदी में नहीं बनता है। इंग्लिश में बनता है, हिंदी में अनुवाद होता है। तो कई बार ऐसे शब्द का प्रयोग होता है जो कि सामान्य बोलचाल में इसका प्रयोग ही नहीं होता है, आप सवाल नहीं समझ पाएंगे। आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आना चाहिए। फिर भी उतनी समस्या भी दूर नहीं हुई, लेकिन सीसेट को क्वालिफाइंग बना करके बहुत हद तक हिंदी माध्यम की समस्या दूर हुई, और उसके बाद में हिंदी माध्यम का रिजल्ट भी कुछ सुधरा, और इधर बीच में हिंदी माध्यम का रिजल्ट फिर से खराब होना शुरू हो गया है। वो अलग बहस का विषय है। ये थोड़ा सा सीसेट का इतिहास था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं फिर से यूपीएससी सीएससी 2021 के प्रीलिम्स एग्जाम पर। तो दो पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और दूसरा सीसेट का पेपर होता है। दोनों पेपर 200 मार्क के होते हैं, ठीक है। दोनों पेपर का मैक्सिमम मार्क कितना होता है? 200 होता है, वो चाहे सीसेट हो या आपका जीएस का पेपर हो, ठीक। जीएस के पेपर में 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन आते हैं, सीसेट के पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। सीसेट के पेपर में 80 क्वेश्चन आते हैं। यहां हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। किसमें? जीएस में। सीसेट में हर क्वेश्चन 2.5 मार्क का होता है, 2.5 मार्क का होता है। दोनों पेपर के लिए 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। 2 घंटे का समय मिलता है दोनों पेपर के लिए, वो चाहे जीएस हो या सीसेट हो। जो पहला पेपर आपका होता है मॉर्निंग में 9 से लेकर के 11 के बीच में होता है, वो जीएस का पेपर होता है, पेपर फर्स्ट होता है, ठीक है। और दोपहर के बाद में जो पेपर होता है शायद 2:30 से 4:30 होता है, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, 2 घंटे का पेपर होता है, वो सीसेट का पेपर होता है, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो आपका पेपर है जीएस का जो पेपर है,
इसी के आधार पर आपका मेरिट तय होता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा पास होंगे या फेल हो जाएंगे। यानी कि मेरिट किससे बनता है? जीएस के पेपर से मेरिट बनता है। और ये जो पेपर आपका है ये क्वालिफाइंग है। ये क्या है? क्वालिफाइंग है। जो आपका सीसेट का पेपर है ये क्वालिफाइंग है, इसका नंबर जुड़ता नहीं है। लेकिन यहां पर फेल शब्द नहीं लिखा हुआ है, क्वालिफाई शब्द लिखा हुआ है। यहां आपको 33% नंबर लाना होता है। यदि आप इतना लाने में असफल हो जाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, चाहे आप जीएस में कितने बड़े 30 मार्क हों, ठीक ना। तो इसको पास करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको हल्के में छोड़ करके काम चला सकते हैं, नहीं नहीं, इसको पास करना भी उतना ही आवश्यक है। हालांकि आपका मेरिट इसके आधार पर बनता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नकारात्मक अंकन की, यानी कि इसे निगेटिव मार्किंग आप लोग कहते हैं, नकारात्मक अंकन की। तो नकारात्मक अंकन यूपीएससी में होता है। सबसे पहली बात तो ये कि यूपीएससी में नकारात्मक अंकन होता है। नकारात्मक अंकन क्वेश्चन के आधार पर अगर आप देखेंगे तो 1/3 होता है, और अगर क्वेश्चन के मार्क के हिसाब से देखेंगे तो ये 2/3 होता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने 3 सवाल गलत किए हैं और 1 सवाल आपने सही किया है तो इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी प्रकार 2/3 लिखने का मतलब यह होता है क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो इसीलिए उसको 2/3 कहा जाता है। वो होता है एक्चुअली में 1/3 ही माइनस मार्किंग, ठीक है। तो यूपीएससी में माइनस मार्किंग भी प्रारंभिक परीक्षा में होता है, ठीक। इसी प्रकार सीसेट में 80 क्वेश्चन होते हैं। आपको पास करने के लिए जो है 33% नंबर लाने अनिवार्य हैं, और इसमें भी माइनस मार्किंग होता है। इसमें भी माइनस मार्किंग होता है, बिना माइनस मार्किंग के पेपर नहीं होता है। हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और क्या इसका जो है कितने नंबर अगर आप पा जाएं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे अपने स्ट्रेटजी पर कि हम पढ़ाई कैसे करेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा देर और झेल लीजिए, उसके बाद में आप मुक्त हो जाएंगे। कहा जाता है कि मुक्ति आपको ज्ञान से ही मिलती है। थोड़ा सा ज्ञान और ले लीजिए फिर मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का एकमात्र साधन ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ठीक है। तो जो जीएस का आपका पेपर है इसमें मुख्यतः जो कोर सब्जेक्ट हैं आपके, यानी कि आपका हिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट? एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न, ठीक है। ये तीनों पार्ट से सवाल आते हैं। इसके अलावा जियोग्राफी, दूसरा है आपका जियोग्राफी में आपका इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, यानी कि जिसे आप फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं, भौतिक भूगोल कहते हैं, उन दोनों से सवाल आते हैं। तीसरा है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है ना। पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी कि संविधान, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, ठीक है, राज्य व्यवस्था एवं शासन, तो इससे भी सवाल आते हैं। इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा साइंस, करंट अफेयर्स। तो ये कोर वो सब्जेक्ट हैं जिनसे सवाल आपके प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो प्रीलिम्स परीक्षा है आपका एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है जिससे अवक्षेप निकाले जाते हैं कि जिनकी परीक्षा लेने की स्थिति होती है। इससे एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है, पता लगता है कि नहीं डेटा है इस बच्चे का जिसका हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं, इसके पास डेटा है। उसके बाद उसे अनुमति मिलती है कि वो मेंस लिखे, फिर इंटरव्यू दे और उसके बाद में अधिकारी बने। इसी के आधार पर जो है प्रीलिम्स आप क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि मैं बताऊंगा कि कितने सवाल
इतिहास से आते हैं, कितने भूगोल से आते हैं, कितने पॉलिटिक्स से आते हैं, तो ये नहीं होगा। देखिए यूपीएससी कभी भी अपने पैटर्न को किसी को समझने नहीं देती है, वो बहुत स्मार्ट गेम खेलती है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि इतने एग्जैक्ट सवाल यहाँ से आते हैं। हाँ ये है कि लगभग उतने सवाल आते हैं जितना लोग बताते हैं। इतिहास से 20-22 के आसपास सवाल आते हैं, 15 से 20 सवाल के। यहाँ पर एक मैंने लिखना शायद मैं भूल गया लिखना, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण। तो इनसे सवाल आते हैं। और मुख्य चीज ये है कि ये जो जियोग्राफी और इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा इसलिए होता है, कोई जरूरी नहीं कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसकी ज़रूरत है पढ़ने ज़्यादा की, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये है कि जो आईएएस का आपका, यानी कि जिससे आप सीएससी कहते हैं, जो प्रीलिम्स होता है, इसी के साथ में एक प्रीलिम्स और होता है, वो आईएफएस का होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। यानी कि ये दोनों एक साथ कंबाइन हो रहे होते हैं। आईएफएस का मेंस अलग होता है, लेकिन प्रीलिम्स साथ में होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जियोग्राफी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन अपेक्षाकृत ज़्यादा आते हैं, 2, 4, 6 क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया। पॉलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं 15-16 के आसपास, पिछली बार ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट और साइंस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2, 2 या 3, मतलब 3 से ऊपर सवाल नहीं आते हैं। इसका एक चार्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा कितने सवाल आते हैं जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। अभी यहाँ पर बस ब्रीफ कर रहा हूँ कि कैसा होता है एग्जाम का प्रकृति। सीसेट की अगर बात करें तो सीसेट में आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, कंप्रीहेंशन टेस्ट आता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से सवाल आते हैं। तो ये सब जो है सवाल वहाँ से आते हैं। बहुत बड़ा कोई ऐसा बवंडर नहीं है कि आप इसमें बह जाएंगे और ये पार नहीं लगा पाएंगे इसको। सीसेट इजी है, अगर आप थोड़ा स्मार्ट हैं, पढ़ने में होशियार हैं, ठीक ठाक हैं, थोड़ा बहुत मैथ वगैरह समझते हैं, तो इजीली आप क्रैक कर लेंगे उसको। 33 फीसदी लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। और जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। चलिए अब जल्दी से बताते हैं आपको कि पढ़ाएंगे कैसे और कैसे आपका सिलेबस कवर करेंगे हम, ठीक है। तो 2 सेक्शन आपने देखा, एक तो पेपर फर्स्ट आपने देखा और पेपर सेकंड से सीसेट आप कहते हैं, यानी कि ये जीएस वाला पार्ट है। और दूसरा ये पार्ट जो आपका है वो है सीसेट। अभी वर्तमान जो आप वीडियो देख रहे हैं, मार्च का महीना है। कौन सा महीना है? मार्च का। एग्जाम आपका कब है? जून में। तो आपके पास समय कितना है? ये पूरा मार्च है, अप्रैल है, मई है यानी कि मई, और उसके बाद में फिर जून। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास 3 महीने हैं, यानी कि 3 महीने में आपको पूरा जो रिवीजन कह लें या कोर्स पढ़ना है, ये आपके लिए टास्क है, ठीक। अब इसमें करना क्या है? अगर आप पूरा रामायण पढ़ने बैठ गए तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ने बैठ गए तो होगा। स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ेंगे? हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने किस सेक्शन से ज़्यादा सवाल पूछे हैं, और इतना ही नहीं, ये उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस सेक्शन से सवाल पूछ रहा है, कि अगर पिछले वर्ष उसने सवाल पूछा पॉलिटिक्स से ज़्यादा तो उसके पीछे कारण क्या थी, ठीक ना। तो जब इस साइकी को आप समझ जाएंगे तो अगले वर्ष की तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। तो हमारे पढ़ाई के दौरान जो मुख्य बात होगी वो किसकी होगी? प्रीवियस ईयर पेपर की होगी। प्रीवियस ईयर पेपर की बात होगी और वहीं से हम तय करेंगे कि हमें किस सेक्शन पर फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद में ये समझ जाएंगे कि ट्रेंड क्या है, उस आधार पर हम फोकस करेंगे और हर इवेंट को हम करंट से जोड़ करके जरूर देखेंगे। यूपीएससी करती क्या है कि हर सवाल को करंट से कनेक्ट करके ही पूछती है, तो इससे जोड़ करके ही देखेंगे, आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि मैं एक तरफ से प्राचीन भारत से शुरू करूँगा और देश की आज़ादी तक आपको पढ़ाऊँगा, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको पढ़ाऊँगा, ऐसी पढ़ाई नहीं होगी। साफ बता रहा हूँ, पढ़ाई ऐसी होगी जैसे प्राचीन इतिहास में यूपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, या उसके बाद में वैदिक सभ्यता, गुप्त और ये उसके बाद में बौद्ध और जैन धर्म, ये फेवरेट टॉपिक रहे हैं। भक्तिजम,
ये सब फेवरेट टॉपिक रहे यूपीएससी के। तो ऐसे हम उनको पकड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर चर्चा करेंगे और यही मैं प्रूफ कर दूंगा कि यूपीएससी यहीं से सवाल पूछती है और संभावना भी यही से सवाल पूछने की है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, वो चाहे इतिहास हो या पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, उस तरीके से पढ़ेंगे। रही बात सीसेट, तो सीसेट के सर होंगे जो आपको मैथ, रीजनिंग पढ़ाएंगे और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाएंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है वो शायद मैं पढ़ाऊँ या कोई और टीचर आपको पढ़ाएगा। प्रीलिम्स को हम अच्छे से पढ़ लेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जून महीना शुरू होने से पहले पूरी बात आप ये इस स्थिति में आ जाएंगे कि पूरी बात कंप्लीट हो गई, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ एक घोषणा और मैं कर देता हूं, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। तो इसलिए हर हफ्ते आप जो पढ़ेंगे उसका टेस्ट हम लेंगे और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट आपका हम लेंगे, ठीक है। टेस्ट का प्रारूप कैसा होगा उसके लिए आपको एक अलग वीडियो बताया जाएगा वीडियो में कि कैसे आपको टेस्ट देना है। घर बैठे ही, कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आपको टेस्ट देना है और वो वहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, सब कुछ एबिलिटी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो वह भी आपको बताया जाएगा, वीडियो बना करके समझाया जाएगा कैसे करना है। इसके अब आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से आप फॉर्म भर लीजिए, अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना नाम हमें मेल कर दीजिए हमारे ईमेल एड्रेस पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला होगा, लाइव क्लास में भी आपको बताया गया था। तो मेल कर दीजिए, हमारे पास एक डेटा होगा कि हमारे पास इतना विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो उस तरीके से हम पेपर बनाएंगे, क्लास नोट्स आपके लिए बनाएंगे और आपको प्रोवाइड भी करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में जहां से हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।